बेटा क्यों इतने बनवाए? मैं कहाँ कढ़ाई इतनी पहनती हूँ, सादे सादे से तो कपड़े होते हैं मेरे। नहीं, बहुत लाइट लाइट सा। अरे हमाद भाई, आप आइए। ये शफीक मेहरबान औरत जिसकी नजरों में माँ जैसा प्यार है, अगर मेरी माँ है तो फिर नादिया कौन है? मेरी तो कोई बहन नहीं, लेकिन नादिया मुझे सिर्फ लफ्जों में ही भाई नहीं कहती, इसका पूरा वजूद ही बहन की मोहब्बत से सरशार होता है। ये सब कुछ क्या है? हमाद भाई, क्या सोच रहे हैं आप? मामा को मुल्तान नहीं छोड़कर आएंगे? क्यों नहीं? जरूर आइए। कहाँ जा रही हो? नजर नहीं आ रहा तुझे? पानी भरने जा रहे हैं। तुम्हें कितनी मर्तबा मना किया है कि मत किया कर ये कमियों और मुजारों वाले काम। तेरे माँ बाप फिर तुझे इन कामों के लिए भेज देते हैं। ज्यादा गुस्सा दिखाने की जरूरत नहीं है। तुझे पता है जिनको जीन आते हैं ना, उन्हें ज्यादा परेशान नहीं करते। ये किस किस्म के जिन हैं जो ना इलाज से जाते हैं, ना दवा से जाते हैं और ना किसी की समझ में आते हैं। अजीब मुसीबत डाल रखी है इन्होंने। ये जिन होते हैं, ये ऐसे जिन होते हैं। ये कैसे जिन होते हैं? ये जैसे जिन होते हैं, ये ऐसे तैसे जिन होते हैं, समझे? वैसे नूरी, तेरे ये जिन कैसे हैं? और वैसे भी ये बड़े मौके पे आते हैं। चल चले। आइए अंदर चल के दुआ करते हैं। दुआ? कैसी दुआ? मैं यहाँ आकर दुआ करता हूँ अल्लाह मियाँ से कि मुझे मेरी माँ से मिलवा दे। मैंने भी आपकी पाबंदियों को इस तरह कबूल किया कि कभी कभी अपने बेटे से मिलने भी वापस नहीं आई। अब मैं उसको मिल सकती हूँ ना? हाँ, लेकिन एक अजनबी औरत बनकर, माँ बनकर नहीं। मैं यही इंतजार करती हूँ, तुम जाओ। नहीं, मैं चाहता हूँ मेरे साथ चलें। देखें, आप यहाँ पहले भी आती रहती हैं सदरू बाबा से दुआएं लेने के लिए। मैंने आपको देखा है यहाँ। तुम खुद ही जाकर दुआ कर लो, मैं यहीं रुकती हूँ। देखें ना, मैंने सुना है कि जब दो दुखी लोग मिलकर दुआ करते हैं तो उनकी दुआ जरूर कबूल होती है। आ जाओ।
आपको तो यहाँ इस सड़ी हुई बंदूक और शिकार से फुर्सत नहीं मिली और इतना बड़ा नुकसान हो गया। क्या नुकसान हो गया है? बैठ के बात। क्या बात? जब सारी जायदाद बर्बाद हो जाएगी, पैसे पैसे को तरसेंगे ना, फिर आपकी आंख खुलेगी। तू कैसी फजूल बातें कर रही है? कौन सा नुकसान हो गया है? क्या पैसे पैसे को तरसेंगे? कौन सी जायदाद बर्बाद हो रही है? खुल के बात कर। वो आपका लाडला अकलौता राज दुलारा जो है ना, अपने दादा से सारी जायदाद अपने नाम लिखवा के ना माँ के पास चला गया। क्या? माँ के पास चला गया? सारी जायदाद लिखवा के? और तेरा दिमाग तो नहीं चल गया? तूने कोई डरावना ख्वाब तो नहीं देखा? हाँ, जो डरावना ख्वाब मैंने देखा है ना, उसकी ताबीर आपको बहुत जल्द मिल जाएगी। वो तू जो कुछ कह रही है अपने होश और आवाज में तो है। मैंने खुद अपनी आंखों से उसे अब्बा जी से दस्तखत करवाते हुए देखा है, और वो आपकी गाड़ी की चाबी लेकर भी चला गया। मैंने उसे कुछ जमीन बेचने के लिए वो पावर ऑफ अटॉर्नी दिया है। क्यों? क्या जरूरत थी इसकी? उसे 10 लाख रुपयों की जरूरत थी जो तुमने उसे देने से इनकार कर दिया था। आपको मालूम है कि वो इन 10 लाख रुपए का करेगा क्या? कुछ पता है आपको? वो इन पैसों से नूरी के वट्टे की शर्त खत्म करवाएगा, ऊंट खरीदेगा, और एक मामूली ठप्पे वाले की बेटी इस घर की नौ बढ़ेगी। बस बस, सब जानता हूं मैं, सब मालूम है मुझे। मैं उसके एक एक दुख, एक एक सुख से वाकिफ हूं। अगर आप उसके दुख सुख से वाकिफ है तो सब कुछ जानते बूझते आपने किया और उसको जमीन बेचने का इजाजतनामा दे दिया। इस खानदान की इज्जत और वकार का कुछ ख्याल नहीं किया आपने। अब इस आला खानदान की जमीन के टुकड़े एक लड़की की खातिर बिके, टुकड़े टुकड़े हो जाएगी जमीन। अब इस खानदान की इज्जत, शान और विकार का सबक तुम मुझे पढ़ाओगे। तुम्हें अगर इस खानदान का विकार अजीज होता तो तुम हमाद की मां से वफा करते। जमीनों की लालच में इस दूसरी औरत को कभी घर न लाते। अब्बा जी, आप मेरी इज्जत का भी तो ख्याल रखें। अब बाप बेटे के झगड़े में मेरा जिक्र खामखाई आ गया, मेरा क्या कसूर है? तुम्हारा कसूर यह है बीबी कि तुम इनसे शिकायतें करती रहती हो, मेरे खिलाफ भी और हमाद के खिलाफ भी। बाबा, अगर ये मुझे बर वक्त इत्तला न देती मैं तो बर्बाद हो गया होता। आपने मुझसे पूछे बगैर, मशवरा किए बगैर हमाद को जमीन बेचने का इजाजतनामा देकर अच्छा नहीं किया। क्यों? क्या मुझे अपनी ही जमीनें बेचने के लिए तुम्हारी इजाजत की जरूरत है क्या? तुम्हें शिकार खेलने और सैर तफरीह के अलावा आता ही क्या है? मैंने ये जमीनें दिन रात की मेहनत से हासिल की हैं, और अब तुम मुझसे इन जमीनों का हिसाब मांग रहे हो, मुझे शान और इज्जत का सबक सिखाते हो। बाबा, अब्बा जी, बाबा, अब्बा जी, बाबा,